देखिए ये हम लोग जो नया स्टार्ट कर रहे हैं आईपीएस इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, इसका हम लोग कंसेप्ट ऑफ आईपीएस का हम लोग कंसेप्ट दे रहे हैं। यहाँ आईपीएस का मतलब होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। क्या हो रहा है ये? आईपीएस का मतलब क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग किस्त भुगतान पद्धति। क्या कहते हैं? किस्त भुगतान पद्धति कहते हैं। इस किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्या होता है, इसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट देते हैं। बेसिक कंसेप्ट में हम बता रहे हैं कि किस्त भुगतान पद्धति एक ऐसी पद्धति होती है जिसमें तुरंत भुगतान करने पर तुरंत उस वस्तु का क्या होते हैं, मालिक बन जाते हैं, उस वस्तु का क्या होते हैं, ऑनर हो जाते हैं। ठीक है, आइए इसकी हम लोग प्रोसेस में देखते हैं कि इसकी कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे आपको क्लोरिक कंपनी लिमिटेड है जो आपका बायर है, जो आपको वैगन खरीदा है वैगन कंपनी से। किसे खरीदा है? वैगन कंपनी से आपको क्या खरीदा है? वैगन खरीदा है। क्या खरीदा है? वैगन खरीदा है। तो जो क्लोरिक कंपनी लिमिटेड जो होता है, ये खरीदने वाला है। क्या ये खरीदने वाला है? जिसको खरीदने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं? परचेजर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? खरीदने वाले को परचेजर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। आइए वैगन कंपनी से वैगन परचेज किया है, तो वैगन कंपनी जो हुआ, इसका नाम है वेंडर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? सेलर करते हैं। यह वस्तु को खरीदने वाले को, माने बेचने वाले को, गुड्स को जो माने बेचने वाले को हम लोग क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सेलर कहते हैं। आइए हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा हम बताते हैं कि ये कंपनी है जो आपको क्या, यह बायर है। बी कंपनी जो है, जो आपका क्या, वेंडर है। जो वेंडर का मतलब हुआ, जो बी कंपनी जो है वो आपको गुड्स को क्या कर रही है? सेल कर रही है। और ए कंपनी जो है गुड्स को क्या कर रही है? परचेज कर रही है। इसीलिए ए कंपनी को हम लोग क्या कहते हैं? बायर कहते हैं। क्यों कहते हैं बायर? क्योंकि ये वस्तु को क्या कर रही है? गुड्स को क्या कर रही है? परचेज कर रही है, माने खरीद रही है, इसीलिए इसका नाम होता है बायर। और बी कंपनी को हम वेंडर क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि ये जो है गुड्स को क्या कर रही है? सेल कर रही है, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? वेंडर कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? सेलर भी नाम है। क्या नाम है? सेलर है। आइए हम लोग चलते हैं कि आपको जो है एक मोबाइल का दाम आपको कितना दिया है? 11,175 रुपया है। कितना दिया है? 11,100 कितना दिया है? 75 रुपया दिया है। हम आपको कंसेप्ट दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। 11,000 रुपया 175 रुपया अगर हम नगद में खरीदते हैं, अगर मोबाइल अगर हम नगद में खरीदते हैं, इन कैश अगर खरीदते हैं, तो हमको 11,175 रुपया में ही दाम लगता है। अगर हम नहीं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से खरीदते हैं, तो देखिए हमसे कितना ज़्यादा पैसा ले रहा है, कितना ज़्यादा पैसा हमको ब्याज आ रही है। उसकी गणना जो है हम लोग जो है बहुत कम समय में, क्षणिक समय में, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, कुछ टेक्निक से हम तुरंत प्राप्त कर लेते हैं। वह कैसे प्राप्त करते हैं? आप लोग ध्यान से इसको क्या कीजिए, सुनिए और देखिए भी। जैसे इसमें 11,175 रुपया मोबाइल का कॉस्ट है, इसमें डाउन पेमेंट किया गया 3,000 रुपया, तो उसको बच गया कितना? 8,100 कितना बच गया? 75 रुपया बच गया। और इसको देना कितना तक है? और कह दिया कि क्या कि 3,000 रुपया करके हम लोग 3 इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना है? देना है। कितना इंस्टॉलमेंट में? 3 इंस्टॉलमेंट में आपको क्या करना है? पेड करना है। मान लिया जाए कि 3 मंथ तक वो हमको 3-3 हज़ार रुपया करके हमको क्या करना, देना है। तो 3,000 गुने 3, तो 3 तिया कितना होगा? हमको 9,000 रुपया हुआ। कितना इसका हो गया? 9,000 रुपया हुआ। और डाउन पेमेंट हम कितना किए थे? थोड़ा देख लीजिए। डाउन पेमेंट हम लोग किए थे कितना? 3,000। तो 9-3 कितना इसका हो गया? 12,000। टोटल पैसा हमसे कितना ले लिया? मोबाइल कंपनी ने हमसे टोटल पैसा कितना ले लिया? 12,000 रुपया हमसे लिया। माने जो वेंडर है, जो आपका सेलर है, आपसे कितना पैसा ले लिया? 12,000 रुपये ले लिया। लेकिन कितना पैसा ज़्यादा ले लिया? जितना पैसा आपसे ज़्यादा ले लेता है वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। आइए हम लोग इंटरेस्ट जो निकालते हैं, तो देखिए आपका ये कितना दिया है? 12,000 रुपया दिया है, या 12,000। और आपका कैश प्राइस कितना था? 11,000 कितना था? 100 कितना था? 75 रुपया। 12,000 में से 11,175 रुपया हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे, तो कितना बच गया? 825 रुपया। यही आपको जो है ब्याज हो गया। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं। उसी को हम लोग जो है क्या करते हैं? प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं उसी सवाल को। तो जिस प्रकार से आपको रॉयल्टी में आप बनाए थे लैटिकल टेबल, उसी प्रकार से सेम एज, उसी प्रकार से आपको जो है इसमें भी प्रोसेस में आपको बनाना पड़ेगा क्या चीज़?
आपका एनालिटिकल टेबल, ये एनालिटिकल का नाम आपको चेंज हो जाता है। इसको हम लोग कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें जो कॉलम बनाएंगे तो पहला कॉलम बनता है कैश प्राइस का, दूसरा कॉलम बनता है इंटरेस्ट का, तीसरा कॉलम बनता है किसका, इंस्टॉलमेंट का। आइए इसका कैश प्राइस आपको वैगन का कितना दिया है, 11,100 कितना दिया है, कितना दिया है इसका 11,175 रुपया दिया है। इसका डाउन पेमेंट कितना किया, 3,000, बच गया कितना 8,175 रुपया। अब 8,175 रुपया का एनुअल आपका इंटरेस्ट का रेट दिया है 5%, इसको काट दिए तो 408 रुपया कितना आया, 7.5 पैसा आ गया। ठीक, उस पैसा को हम लोग इंस्टॉलमेंट पे से घटाएंगे। 3,000 में से 408 पॉइंट जो होता है 7 पैसे घटा दिए तो यह बच गया 2,591.25 पैसे बच गया। इस पैसे को पुनः हम आपको कैश प्राइस में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। आपको ये 8,175 रुपया है, इसमें से 2,591.25 पैसे घटाएंगे तो बच गया कितना 5,583 पॉइंट कितना 75 पैसे बच गया। पुनः इसका सेकंड इंटरेस्ट निकालेंगे, 5,583.75 पैसे का 5% काटेंगे तो निकल जाता है 279.1 पैसे। कितना निकल जाता है, 279.19 पैसे। आइए पुनः इसको इंस्टॉलमेंट में से घटाएंगे तो 3,000 में से 279.19 पैसे घटाएंगे तो बच गया 2,720 पॉइंट कितना 81 पैसे आपको बच गया। पुनः इसको हम लोग क्या करें, कैश प्राइस में से घटाएंगे तो आपको 5,000 से 2,720.89 पैसे इसको क्या करें, घटाएंगे तो आ गया 2,000 कितना आ गया 862 पॉइंट कितना 94 पैसे आ गया। अब इस पैसे को लास्ट इंस्टॉलमेंट में हमको करना है, ब्याज निकालना पड़ेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट में। तो 3,000 में से जो आपका इंस्टॉलमेंट है उसी इंस्टॉलमेंट में से जो कैश प्राइस यहाँ निकला है उसको घटा देंगे, 2,862.94 पैसे घटा देंगे तो 10 में से 4 गया 6 बच गया, 9 में से 9 गया 0 गया, 9 में से 2 गया 7 बच गया, 9 में से 6 गया 3 बच गया, 9 में से 8 गया 1 बच गया, ये आपका कैंसिल हो गया। 137 पॉइंट कितना बच गया 0.6 पैसे आपको बच गया। और उसी को हम टोटल इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहला इंटरेस्ट आपको दिया 408.75, उसके बाद 279.19 पैसे, उसके बाद 137 पॉइंट कितना 0.6 पैसे, इसको जोड़ेंगे तो 800 कितना का 25 रुपया ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। ये विधि से आपका भी उतना निकल गया और ये प्रोसेस विधि से आपका इतना निकल गया। दैट्स ऑल।